राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो भक्तों, चाहे मर जाना पर ऐसी गलती भूल कर भी गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी हम बताएंगे वो जानकारी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी और ख़ास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आप इस अपने जीवन में कभी भी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह देवता माता लक्ष्मीपति और धन की देवता माना जाते हैं। इनके आधार पर ही ये निर्णय होता है कि किसके कितना धन होता है और किसके धन संपत्ति बढ़ाना है या घटाना है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, गुरुवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारी होता है। इस दिन आपको कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद और कठिनाइयों से गुजरता है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना, हाँ, नहीं तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जानना बेहद खास और ज़रूरी है। भक्तों, हम आपसे ये सारी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो आपको इस वीडियो को अगर नहीं देख पाओगे, अगर नहीं समझ पाओगे तो स्वयं विष्णु भगवान घोर पाप लगता है आपको। यह धन की अभिलाषा नहीं है या उनके धन नहीं चाहिए उसके जीवन में, तो भक्तों के वीडियो को किसी भी बीच में छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान विष्णु सभी देवताओं में से अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। तो गुरुवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आप सभी को गुरुवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप बने रहना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार के कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो कि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है जो गुरुवार का दिन होता है वो शुभ भी माना जाता है, और इस दिन कोई भी कार्य करते हैं वो भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में ये भी कहा गया है कि भक्तों, आप सभी को हम बता दें, गुरुवार के दिन एक ऐसी कम है जो कि आपको हल्दी का एक छोटा सा उपाय ज़रूर ही कर लेना चाहिए, जिससे आप रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। तो आपको वो वीडियो हम अंत के बताएंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा ना देखें भक्तों। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। गुरुवार भगवान बृहस्पति का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है। तो आपको बता दिया जाए कि जिस व्यक्ति का विवाह में किसी भी की परेशानियाँ होती है विवाह करने में, तो उसको दूर करने के लिए ज्योतिष अनुसार भगवान विष्णु सलाह देते हैं। धर्म अनुसार भगवान विष्णु को ज्ञान, भाग्य और जीवन वैभावी को निर्धारित करने वाला भगवान के रूप में पूजा किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है उस व्यक्ति का कोई भी कार्य सही ढंग से पूरा नहीं होता है। कुंडली में बृहस्पति का स्थान सही होता है तो सारे काम सही तरीके से पूर्ण होते हैं। अक्सर लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी पूजा आराधना करने के बावजूद भी घर में कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जिसका हम जाने अनजाने में भुगतना पड़ता है। यदि आपको ऐसी गलती अपने घर में ना करे तो आपका जीवन, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रह सकता है। क्या आपको पता है गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद घर में कौन कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। बाल भूल कर भी ना धोए। आजकल के नई जनरेशन पुरानों विचारधाराओं को बहुत कम मानती है, तो ऐसे महिलाएं अपने अक्सर को गुरुवार के दिन साफ कर लेती है। आपको बता दें कि महिलाओं का जन्म कुंडली में बृहस्पति देव का कारक माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन जो महिलाएं बाल धोती है
उनके संतान और पति के दोनों के बीच में बुरा प्रभाव पड़ता है, संतान और पति के ऊपर। तो सर्द होने से बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति कमजोर होता है। बृहस्पति कमजोर होने से कोई भी कार्य सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता। बाल भूल कर भी ना काटे। ज़्यादातर लोग किसी भी अपने बाल को कटवा लेते हैं। बहुत सारे लोग किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानते। आपको बता दें, गुरुवार के दिन बाल काटने से संतान और पति के जीवन में गलत असर पड़ता है, इसलिए उससे उन्नति में बाधा पड़ जाती है। इसलिए आपको सरसों और तिल का दीपक ना लगाए। हिंदू के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा करते वक्त सरसों या तिल का तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि नाराज होते हैं तथा उनके भक्त का पूरा फल नहीं मिल पाता व्रत का। इस दिन शुद्ध देसी घी का दिया जलाना शुद्ध होता है, जिससे बृहस्पति देव का प्रभाव शरीर पर बना रहता है। तो आपको इतना ही गहरा होगा। वास्तु के अनुसार घर के अंदर इंसान को उसका स्वामी गुरु होता है। इंसान कौन? धर्म और शिक्षा की दिशा है। इस दिन पोछा लगाने से घर का ईशान कोर कमजोर होता है। ईशान कोर का संबंध परिवार के छोटे बच्चों से होता है। साथ ही साथ घर के पुत्र समृद्धि इसी कोण से होता है। तो घर के बच्चों, पुत्रों, घर के शिक्षा और धनवादी में प्रॉब्लम वो मिलता है। तो आपको इस दिन पोछा लगाने से बचना चाहिए। ज्योतिष अनुसार के माने गुरुवार को पैसा लेन देन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है और आर्थिक समृद्धि चली जाती है। ऐसा करने से धन समृद्धि जरूरत होने पर ही करे। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा तो और 11वां भाव धन के स्थान होते हैं। गुरु ग्रह इन दोनों स्थान का कारक ग्रह होता है। गुरुवार के दिन कमजोर कार्य करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थिति बन रही हो, वो सारी स्थिति गुरुवार के दिन कपड़े ना धोए, या अगर ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका असर आपके सेहत पे भी दिखाई दे सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से सामना करना पड़ सकता है। और गुरुवार का ना करें। इस रंग के काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। और इस दिन पीले रंग का बहुत विशेष होता है, इसलिए पीले रंग का वस्त्र धारण करने से गुरु ग्रह की स्थिति आपके कुंडली में मजबूत होती है। गुरुवार को ना करें इस चीज़ों की खरीदारी। गुरुवार के दिन पूजा पाठ का सामान नहीं खरीदना चाहिए और साथ आंखों को जरूर धारदार सामान जैसे चाकू, कैंची या खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन चीज़ों को खरीदते हैं, इन चीज़ का असर आपकी कुंडली पे गुरु ग्रह पे पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को अपने करियर में सामना करना पड़ सकता है। ना करें। इन लोग का अपमान, पिता, देवता, गुरुजनों का अनादर या उपहास नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत ही कम हो सकते हैं। तो आपको खासकर महिलाओं को इस बात का जरूर ध्यान दें कि इस दिन आपको घर में कोई भी आए उसे खाली हाथ ना जाने दे। नाखून भूल कर भी ना काटे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पतिवार को नाखून काटने से घोर पाप लगता है और भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो इसलिए बृहस्पतिवार के दिन आपको भूल कर भी नाखून नहीं कटना चाहिए और धन की हानि होती है और जिससे घर की तरक्की नष्ट हो जाती है। और आपको बता दें कि गुरुवार के दिन ना तो पूरे घर के साफ सफाई करें और ना ही कबाड़ को घर से बाहर निकालें, क्योंकि गुरुवार के दिन घर के अधिक सफाई या मकड़ी के जाले कटना शुभ माना नहीं जाता। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। गुरुवार के दिन ना करें इन चीज़ों का सेवन। गुरुवार का दिन से केले का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मूंग की दाल भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए केले के सेवन से करना मना किया गया। वही
मूंग की दाल का सेवन करने से व्यक्ति के आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। तो हालांकि इस दिन चने की दाल का सेवन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन आपको गुरुवार के चने का दान भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और भगवान देव गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। इनकी आराधना करने से जीवन की कई कष्ट आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही कुछ उपाय भी है जो गुरुवार के दिन अगर आप आजमाते हैं तो पैसों से लेकर के करियर तक की हर समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। तो आइए आचार्य हिंदू प्रताप से जानते हैं गुरुवार के दिन कौन कौन से उपायों की करना चाहिए। अगर आप अपनी आर्थिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान करने के बाद ही साफ कपड़े पहन के देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ईं क्लीं क्लीन बृहस्पति नमः। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने दाम्पत्य मंत्र में कुछ जिसकी वजह से आपको अक्सर आपके जीवन साथी के बीच टकराव होती रहती है तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको दूध चावल की खीर बनाएं। उस हो सके तो उसके अंदर थोड़ा सा केसर भी डाल दे और श्री विष्णु इस खीर का भोग लगाए। साथ ही इस मंत्र का जाप करें और माधाय नमः। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं उसे विजय पाना चाहते हैं तो आप अपने शत्रु से विजय पाने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा ले और एक साथ ही छोटा सा कटोरी ले, थोड़ी सी पानी और हल्दी घोल ले और पीले रंग के घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखे और उस कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान चरणों के अगर रख देते हैं। पढ़ाई के श्री में विदेश जाना चाहते हैं आप लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है तो आज के दिन अपने गुरु या अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर देव गुरु बृहस्पति इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है OUM क्राम क्रीम 100 बृहस्पति नम। अपने हर काम को महत्वपूर्ण आज के दिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान श्री नारायण के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम नमः भगवत नारायणाय नमः। अगर आप अपने व्यवसाय की यात्रा से अर्थ लाभ पाते हैं, अपनी फाइनेंशियली को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर के उसे भगवान विष्णु के चरणों पर लगाकर अपने पास रख ले और जब कभी आप कभी भी व्यवसाय की यात्रा से बाहर जाए तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगा के जाए। अगर आप केसर ना ले सके तो आपको एक सूखी हल्दी ले डिब्बी के अंदर। अपने संतान की गतिविधि के हमेशा चिंता बनी रहती है तो आज के दिन आपको एक नया पीले रंग का कपड़ा लेकर कर उसको अपने संतान को हाथों से विष्णु मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं क्लीं क्लीन बृहस्पति नमः। अगर आप घर के बड़े बुजुर्ग के साथ अगर मतलब आज के दिन आपको श्री हरि विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आमरस का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आमरस खुद ग्रहण करें। और अगर आप नेगेटिव ऊर्जा से रहना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखने से और उनकी विधि विधान से पूर्वक धूप विध के आदि के पूजन करने के बाद उन घूमती चक्र को उठा के एक पीले रंग का कपड़ा बांधकर अपने पास रख ले। अगर आप अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निर्माण करना चाहते हैं यानी कि उसे बिना परेशानी के अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको ओम नमः भगव नारायण इसे 108 बार ही जप करना चाहिए और मंत्र जप करने के बाद श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। केतु के सूचित फूल करने के लिए आज के दिन 2 पत्थर के टुकड़े ले और उन दोनों पत्थर को अलग अलग 2 रंगों से रंग दे। इस प्रकार से रंगने के बाद एक पत्थर के टुकड़े को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे और दूसरे पत्थर के टुकड़े को आजीवन अपने पास रखे। अगर आप किसी वजह से आपके पास एक पत्थर खो जाए तो फिर से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के
उसे 2 रंग में रंग कर अपने अपने पास रख ले। दूसरी बार आपको पानी के पत्थर बहाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने कार्यों में परिवार का सहयोग पाना चाहते। तो अगर ये उपाय आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय से, तब तक के लिए श्री राधे राधे।